वेताल कथा सर्पमुखी राजकुमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। महाराजा विक्रमादित्य बिना थके पुनः पेड़ के पास जा पहुंचे। उन्होंने शव को पेड़ से खींचकर अपने कंधे पर डाल लिया और हमेशा की तरह पलटकर चुपचाप शमशान की ओर चल पड़े। हमेशा की ही तरह सब में छुपा वेताल बोलने लगा। उसने कहा, हे राजन, मैं नहीं जानता तुमने यह दुष्कर कार्य अपने हाथ में क्यों लिया है। यदि तुम किसी देवता को प्रसन्न करके उसकी सहायता से अपनी कोई समस्या हल करना चाह रहे हो तो मुझे आशा है कि तुम कम से कम यह ध्यान रखोगे कि तुम क्या चाह रहे हो। मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपनी सर्पमुखी बेटी को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंत में जब उसे अपनी समस्या को सुलझा सकने वाली सर्प देवी मिली तो उसने उस अवसर का उपयोग किसी और समस्या को हल करने के लिए कर लिया। इस कहानी को ध्यान से सुनो, इससे तुम्हें अपने श्रम को भुलाने में सहायता मिलेगी और तुम भविष्य में बेहतर चुनाव कर सकोगे। इस प्रकार बेताल कहानी सुनाने लगा। ज्ञान दीप का राज्य का राजा जीमत वाहन एक न्यायशील राजा था। वह अपने राज्य में कई विकास कार्यक्रम शुरू करने और अपनी प्रजा की भलाई को अपने प्रशासन का मुख्य लक्ष्य बनाने के लिए जाना जाता था। राजा जीमत वाहन की पत्नी रानी चूड़ामणि देवी हर प्रकार से उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी थी। राज दंपत्ति का एक बेटा था, उसका नाम संदीप था। वह लगभग 5 वर्ष का था। एक बार राज परिवार ने वन में अपना डेरा डाला। उस दोपहर राजा रानी अपने पुत्र के साथ एक छौलदारी में आराम कर रहे थे। राजकुमार को झपकी लग गई। कुछ देर में राजा रानी भी ऊँघने लगे। कुछ समय बीत गया, फिर उस तंबू के छेद से धूप अंदर आने लगी। धूप सीधे सोए हुए राजकुमार पर पड़ रही थी। उसी समय एक नाग तंबू के अंदर आ गया। उसने देखा कि राजकुमार पर धूप पड़ रही है और वह अपना फन फैलाकर उस पर छाया करने के लिए पहुंच गया। उसी समय राजा ने आंखें खोलीं और उसे राजकुमार के सिर पर नाग का फन दिखाई दिया। पहले तो वह हक्का बक्का रह गया, फिर उसने पास में ही रखी अपनी तलवार उठाकर नाग का सिर काट दिया। इस आवाज से रानी की नींद खुल गई। उसने तुरंत अपने बेटे को उठाकर गले से लगा लिया जिससे वह घबरा ना जाए। राज परिवार तुरंत ही वहां से वापस महल लौट गया। इससे कुछ समय बाद रानी चूड़ामणि देवी गर्भवती हुई। राजा और राज्य के लोग इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुए। कालांतर में रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन जन्म के समय उपस्थित दाइयां बच्ची को देखकर बुरी तरह डर गईं। इसका कारण यह था कि बच्ची का शरीर मानवों जैसा था, लेकिन उसका सिर किसी सर्प के सिर के समान था। राजा को सूचना मिलते ही वह उसे देखने पहुंचा। बच्ची को देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसका प्रबंध किया कि यह समाचार महल के बाहर न जा सके। प्रजा को केवल बच्ची के जन्म का समाचार मिला। वे यह नहीं जानते थे कि उसका सिर किसी सर्प के सिर के समान है। रानी के मन में यह बात घर कर गई कि बच्ची का यह रूप इसलिए हुआ क्योंकि राजा ने उस नाग को मार डाला था। उसने अपना विचार राजा को भी बताया। राजा ने सांप को मारने के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए सभी प्रकार के पूजा पाठ करवाए, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। राज ज्योतिषी बच्ची का भविष्य बताने में संकोच कर रहे थे। जब राजा ने बहुत पूछा तो उन्होंने केवल इतना कहा, महाराज, बालिका के जन्म के समय अनुसार यह लगता है कि जल्दी ही राज्य पर कोई गंभीर संकट आने वाला है। राज दंपति अपनी बेटी को सर्पमुखी बुलाते थे, जिसका अर्थ था जिसका मुंह सर्प के समान हो। राजा जीमत वाहन ने कई सिद्ध मुनियों से मिलकर अपनी पुत्री को सामान्य रूप में लाने में सहायता करने का अनुरोध किया, लेकिन उन सभी ने कहा कि यह कोई आसान काम नहीं है और बात को वहीं पर समाप्त कर दिया। सर्पमुखी 5 वर्ष की हो गई। उस समय तक राज्य में अकाल पड़ने लगा था। वर्षा नहीं हो रही थी, जमीन में पानी न था, पीने का पानी कम हो गया था। हरी घास के अभाव में
पशु भूख से मरने लगे। राजा को लगा कि राजकुमारी के जन्म के समय से ही राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी थी। वह अपनी प्रजा के लिए बहुत चिंतित था। उसी दौरान दिव्य चरित्र नामक एक संत राजा से मिलने आए। उन्होंने राजा से अकेले में बात की और उससे कहा, हे राजा, तुम्हारी सभी समस्याओं का कारण तुम्हारा नाग की हत्या करना है। वह नाग तुम्हारे पुत्र को छाया प्रदान कर रहा था। तुमने अपनी अज्ञानता में उसे मार डाला। उसी का दुष्प्रभाव आज तक तुम्हें दुखी कर रहा है। फिर भी इसका एक उपाय है। यदि तुम मेरे कहे अनुसार करो तो स्थिति सुधर सकती है। इस राज्य के दक्षिण में कुछ कोस दूर नाग भैरव घाटी नामक एक स्थान है। वहां नाग देवी की एक प्रतिमा है। वही इस इलाके में नाग देवी की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। यदि तुम उस स्थान पर जाओ और नाग देवी की अर्चना करके उनसे क्षमा मांगो तो तुम्हें अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। जीमत वाहन ने ससम्मान दिव्य चरित के पैर छुए और बोला, हे महात्मा, आपने मेरी बड़ी सहायता की है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जीमत वाहन एक उपयुक्त समय पर नाग भैरव घाटी की ओर अकेला घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। 1 सप्ताह की यात्रा के बाद वह उस घाटी में जा पहुंचा। वहां उसे नाग देवी की प्रतिमा मिल गई। जीमत वाहन ने वहां के तालाब में स्नान किया। उसने वहां उगे पौधों से सुगंधित फूल तोड़े और उनसे नाग देवी की पूजा की। माता, मैंने अपने पुत्र की रक्षा करने की मानसिकता में अधिक शीघ्रता दिखाते हुए उस नाग का वध कर दिया। वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। कृपया उसके लिए मुझे दंड दें, लेकिन कृपया मेरी पुत्री और मेरे राज्य के लोगों पर दया करें। कुछ ही पल के बाद आकाश में तीव्र ज्योति दिखाई दी। तब राजा को नाग देवी की प्रतिमा से आती है ध्वनि सुनाई दी, हे राजा, तुम हृदय में पश्चाताप लेकर मुझे खोजते हुए यहाँ पर आए हो। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। बोलो, तुम क्या मांगते हो? जीमत वाहन ने उत्तर दिया, माता, मेरे दोष के कारण मेरी पुत्री सांप के मोह के साथ पैदा हुई है। कृपया उसे सामान्य मनुष्य जैसा रूप दे दें। इसके अलावा मेरा राज्य अभूतपूर्व अकाल से जूझ रहा है। मेरी प्रजा भूख से मर रही है। कृपया बरसात होने दें और राज्य को अकाल से मुक्त करें। नाग देवी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे 2 वरदानों में से एक ही तुम्हें दे सकती हूँ। एक समय तुमने शीघ्रता में नाग को मारकर अपने परिवार के लिए बड़ा संकट मोल ले लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अवसर देती हूँ। तुम अच्छी तरह सोच विचार कर अपना वर मांगो। जीमत वाहन ने कुछ देर सोचा और बोला, हे माता, कृपया मेरे राज्य को अकाल की स्थिति से मुक्त करें। नाग देवी ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। जीमत वाहन ने प्रतिमा को दंडवत प्रणाम किया और वापस अपने राज्य की ओर चल पड़ा। वह अपनी एक इच्छा पूरी होने पर प्रसन्न था, लेकिन फिर भी उसे अपनी दूसरी इच्छा पूरी न होने का दुख था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संत दिव्य चरित द्वारा बताए रास्ते पर चलने के बाद भी पुत्री को ठीक न करवा पाने के बाद अब क्या करेगा। उसके राज्य में वापस आने तक वहां बरसात प्रारंभ हो चुकी थी। काफी समय तक बारिश होती रही। सूखी जमीन फिर उपजाऊ हो गई। फसलें उगने लगीं। धीरे धीरे राज्य अकाल की स्थिति से बाहर आ गया। वहां की प्रजा एक बार फिर से आराम का जीवन व्यतीत करने लगी। संत दिव्यचरित एक बार फिर राजा से मिलने आए और महल में व्याप्त समस्या को दूर करने के लिए स्वयं शांति यज्ञ करने की इच्छा जताई। राजा रानी को संत दिव्यचरित पर पूरा विश्वास तो हो ही गया था। उनके इस प्रस्ताव से वे बहुत प्रसन्न हुए। सारी तैयारियां की गईं। दिव्यचरित ने कई दिनों तक महल के एक भाग में नित्य यज्ञ किया। कुछ दिनों बाद यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर उन्होंने राजकुमारी के खाने के लिए प्रसाद महल में भेजा। इसके कुछ दिन बाद राजकुमारी सर्पमुखी का सांप जैसा सिर विलुप्त हो गया और उसका अपना सुंदर चेहरा दिखाई देने लगा। अब वह अतीब सुंदर कन्या बन गई थी। अब तो राजा रानी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अब राजा पूरी तरह संतुष्ट था और उसने संत दिव्यचरित का सम्मान करने की सोची।
लेकिन संत ने कहा, हे राजन, तुम्हारी महानता के आगे मेरी क्या महानता है? तुम मेरा सम्मान क्यों करना चाहते हो? और फिर वे वहां से चले गए। इतनी कथा कहकर वेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजा जीमतवाहन ने एक बार तो जल्दबाजी में सांप का सिर काट ही दिया था, लेकिन दूसरी बार नाग देवी द्वारा ठीक से विचार कर लेने की चेतावनी देने के बाद भी उसने अपने राज्य को अकाल से बचाने का वर मांग लिया। क्या वह यह सोच रहा था कि उसका एक पुत्र तो था ही, और इस कारण यदि उसकी बेटी असामान्य भी रही तो कोई दुख की बात नहीं थी। संत दिव्यचरित ने स्वयं अपनी ओर से प्रस्ताव रखकर राजकुमारी को ठीक करने के लिए शांति यज्ञ किया। क्या संत दिव्यचरित को अधिक सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए? अंत में संत दिव्यचरित का राजा की प्रशंसा करना बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने ऐसी प्रशंसा क्यों की? हे विक्रम, यदि तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर पता हो और फिर भी तुम नहीं बताओ तो इसी क्षण तुम्हारे सिर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य बोले, हे बेताल, राजा जीमतवाहन ने अपना प्राथमिक कर्तव्य निभाया, जो कि उसका उसके राज्य के लोगों के प्रति था। एक राजा को अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी प्रजा के बाद ही महत्व देना चाहिए। नाग देवी ने राजा की उसकी प्रजा के प्रति निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उससे केवल एक वर मांगने को कहा, और राजा ने एकदम सही वरदान मांगा। सभी लोग, यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी, अपनी भलाई छोड़कर कुछ और सोचना दुष्कर होता है। फिर भी राजा ने अपनी पुत्री की भलाई की बजाय प्रजा की भलाई को अधिक महत्व दिया। बेताल, अपनी पुत्री को इस स्थिति में छोड़कर प्रजा की भलाई करना कोई आसान काम नहीं है। इस कारण संत दिव्यचरित ने राजा की प्रशंसा की। इस प्रकार विक्रम का मौन भंग होते ही बेताल सब सहित उसके कंधे से उड़ा और पुनः जाकर पेड़ पर उल्टा लटक गया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।